अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी अभी टूटी हुई है, सब कुछ बिखर गया है और अब कुछ नया शुरू करना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो ये बहुत ध्यान से सुनिए। आज की दुनिया में बहुत से लोग बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटे हुए होते हैं। कभी किसी का रिलेशनशिप टूट जाता है, कभी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कभी दोस्त साथ छोड़ देते हैं, या कभी हमें लगता है कि हम लाइफ में कहीं भी नहीं पहुंच रहे। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत से कोई प्रोजेक्ट, पढ़ाई या सपना शुरू किया था, लेकिन अचानक सब गलत हो गया। उस समय ऐसा लगता है जैसे अब सब खत्म हो गया। मन करता है कि सब छोड़ दें और बस चुपचाप बैठ जाएं। लेकिन सच ये है कि टूटना ही असली अंत नहीं होता। कई बार टूटना ही वो पल होता है जहां से आपकी असली कहानी शुरू होती है। आज के समय में आप कई लोगों को देखते होंगे जो पहले बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने अपने पुराने डर, पुरानी आदतों और पुरानी सोच को तोड़कर खुद को दोबारा बनाया। और यही है रीबिल्ड योरसेल्फ का असली मतलब अगर जिंदगी ने आपको गिरा दिया है तो वही आपकी नई शुरुआत भी बन सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी टूट गया हो, खुद को फिर से खड़ा कर सकता है और पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकता है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपको खुद को दोबारा बनाना है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज की ये बातें आपकी सोच बदल दें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक बीम। यहाँ हम किताबों में छिपे ऐसे विचार और सीख साझा करते हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने की नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप भी खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी सोच को मजबूत बनाना चाहते हैं और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही ज्ञान से भरी और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, खुद को फिर से बनाना। अपनी सच्चाई को स्वीकार करना। खुद को फिर से बनाने की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन कठिन कदम से होती है, और वो है अपनी सच्चाई को स्वीकार करना। अक्सर जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जैसे किसी लक्ष्य में असफल हो जाना, पढ़ाई में अच्छा ना कर पाना, किसी काम में पीछे रह जाना या रिश्तों में समस्या आ जाना, तो हम तुरंत बहाने ढूंढने लगते हैं। हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं या किस्मत को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक इंसान अपनी स्थिति को ईमानदारी से नहीं देखता, तब तक वो उसे बदल भी नहीं सकता। खुद को दोबारा बनाने का पहला कदम यही है कि हम शांत होकर अपनी जिंदगी को देखें और ये समझें कि कहाँ गलती हुई है और हमें क्या सुधारना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर की कमजोरियों को मानने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी कमी मान ली तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन असल में सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है। जो इंसान अपनी कमियों को पहचान लेता है, वही उन्हें सुधारने की ताकत भी जुटा लेता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई छात्र पढ़ाई में बार बार पीछे रह जाता है। अगर वो हर बार ये कहे कि पेपर कठिन था या शिक्षक ने ठीक से नहीं पढ़ाया, तो समस्या वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन अगर वो ईमानदारी से ये मान ले कि उसे पढ़ाई के तरीके को बदलने की जरूरत है, तभी वो सच में आगे बढ़ सकता है। यही सोच खुद को फिर से बनाने की शुरुआत बनती है। आज के समय में सोशल मीडिया के कारण एक और समस्या पैदा हो गई है। लोग अक्सर दूसरों की जिंदगी को देखकर अपने बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। हमें लगता है कि बाकी सब लोग हमसे बेहतर कर रहे हैं और सिर्फ हमारी ही जिंदगी उलझी हुई है। इस वजह से हम अपनी सच्चाई से भागने लगते हैं और दिखावे की दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन सच्चाई से भागने से समस्या खत्म नहीं होती, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए छिप जाती है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान खुद से ईमानदार होकर ये कहता है कि हाँ, मेरी जिंदगी में अभी कुछ चीजें ठीक नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। अपनी सच्चाई को स्वीकार करना हमें एक नई स्पष्टता देता है। जब हमें साफ साफ दिखने लगता है कि समस्या कहाँ है, तभी हम उसके समाधान की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी टूटी हुई इमारत को ठीक करने से पहले इंजीनियर ये समझता है कि दरार कहाँ है और कमजोरी किस हिस्से में है। उसी तरह जब इंसान अपनी जिंदगी की कमजोरियों को पहचान लेता है, तो वो धीरे धीरे उन्हें मजबूत बनाना शुरू कर देता है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि अपनी सच्चाई को स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि ये बदलाव की शुरुआत है। ये वो पल होता है जब इंसान अपने पुराने बहानों को छोड़कर जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने लगता है, तभी वो सच में खुद को दोबारा बना सकता है और पहले से बेहतर इंसान बन सकता है। दूसरा, पुरानी आदतों और सोच को तोड़ना।
खुद को फिर से बनाने की प्रक्रिया में दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण कदम है पुरानी आदतों और पुरानी सोच को तोड़ना। अगर इंसान वही पुरानी आदतें और वही सोच लेकर आगे बढ़ता रहेगा तो उसकी जिंदगी भी वैसी ही बनी रहेगी। बदलाव तभी आता है जब हम ये समझते हैं कि हमारी कुछ आदतें और सोच हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इसलिए रीबिल्ड योरसेल्फ का असली मतलब सिर्फ नया शुरू करना नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को पीछे छोड़ना भी है जो हमें कमज़ोर बना रही हैं। हमारी रोज़मर्रा की आदतें ही धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का रूप तय करती हैं। जैसे अगर किसी की आदत हर काम को टालने की है, तो वो चाहे कितने भी बड़े सपने देख ले, उन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर किसी इंसान की सोच हमेशा नकारात्मक रहती है, जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, तो वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। ऐसी आदतें और सोच धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं। इसलिए खुद को दोबारा बनाने के लिए सबसे पहले इन चीजों को पहचानना और उन्हें बदलना जरूरी होता है। मान लीजिए किसी छात्र की आदत है कि वो पढ़ाई को हमेशा आखिरी समय के लिए छोड़ देता है। शुरू में उसे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत उसकी पढ़ाई और परिणाम दोनों को प्रभावित करने लगती है। अगर वो खुद को बदलना चाहता है तो उसे ये मानना पड़ेगा कि ये आदत उसके लिए नुकसानदायक है और उसे इसे तोड़ना होगा। जब वो धीरे धीरे अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करता है तो उसकी पढ़ाई भी बेहतर होने लगती है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। आज के समय में एक और आम आदत है बार बार ध्यान भटकना। बहुत से लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के बजाय घंटों तक बिना वजह मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय बिताते रहते हैं। इससे धीरे धीरे उनका ध्यान कमजोर हो जाता है और वे अपने असली काम से दूर होते जाते हैं। अगर कोई इंसान सच में खुद को फिर से बनाना चाहता है तो उसे ये समझना होगा कि समय की बर्बादी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। जब वो धीरे धीरे अपने समय का सही उपयोग करना शुरू करता है तो उसकी सोच भी बदलने लगती है। सोच का बदलना भी उतना ही जरूरी है जितना आदतों का बदलना। अगर इंसान हर परिस्थिति को एक समस्या की तरह देखेगा तो उसे हर जगह मुश्किल ही दिखाई देगी, लेकिन अगर वो हर चुनौती को एक सीख और एक मौके की तरह देखना शुरू कर दे तो वही मुश्किलें उसके लिए आगे बढ़ने का रास्ता बन सकती हैं। सकारात्मक और मजबूत सोच इंसान को हर कठिन समय में संभाल कर रखती है। इसलिए खुद को दोबारा बनाने का मतलब ये है कि हम अपने पुराने पैटर्न को पहचानें और धीरे धीरे उन्हें बदलें। ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब इंसान लगातार कोशिश करता है तो उसकी आदतें और सोच दोनों बदलने लगती हैं, और जब ये बदलाव होता है तभी एक इंसान सच में एक नया और बेहतर जीवन बनाना शुरू करता है। 3. छोटी छोटी नई आदतों से नई शुरुआत करना। जब कोई इंसान खुद को फिर से बनाने का फैसला करता है तो अक्सर उसे लगता है कि उसे एकदम बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि जिंदगी में असली बदलाव छोटी छोटी आदतों से ही शुरू होता है। कोई भी इंसान एक दिन में पूरी तरह नहीं बदलता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता है और यही छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव का रूप लेते हैं। इसलिए रीबिल्ड योरसेल्फ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है नई और अच्छी आदतों के साथ एक नई शुरुआत करना। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे अचानक बहुत बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं। जैसे कोई सोचता है कि वो अब से रोज 6-7 घंटे पढ़ाई करेगा या अचानक अपनी पूरी दिनचर्या बदल देगा। शुरुआत में ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर ऐसा बदलाव ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। इसका कारण ये है कि हमारा दिमाग धीरे धीरे बदलाव को स्वीकार करता है। अगर हम एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं तो कुछ दिनों बाद हम फिर अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि बदलाव को छोटे छोटे कदमों से शुरू किया जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ाई या काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा है। अगर वो अचानक बहुत ज्यादा समय देने की कोशिश करेगा तो शायद वो जल्दी थक जाएगा, लेकिन अगर वो शुरुआत में रोज सिर्फ थोड़ा समय ध्यान से काम करने की आदत बनाए तो धीरे धीरे उसका ध्यान और मेहनत दोनों बढ़ने लगते हैं। यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ मजबूत बन जाती हैं और इंसान की पूरी दिनचर्या बदल देती हैं। आज के समय में कई लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में दिशा की कमी है। वे बहुत सारे काम शुरू करते हैं लेकिन किसी एक चीज में लगातार नहीं टिक पाते। इसका एक बड़ा कारण ये है कि उनके पास स्थिर और अच्छी आदतों की कमी होती है। जब इंसान रोज एक छोटी अच्छी आदत को अपनाता है, जैसे हर दिन कुछ नया सीखना, अपने लक्ष्य के बारे में सोचना या अपने समय को थोड़ा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि वो सच में अपनी जिंदगी को बदल सकता है। नई आदतें सिर्फ हमारे काम को नहीं बदलती, बल्कि हमारी सोच को भी मजबूत बनाती हैं। जब इंसान रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे ये एहसास होता है कि बदलाव संभव है।
यही एहसास उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे वो अपने पुराने डर और कमजोरियों से बाहर निकलने लगता है और एक नई पहचान बनाना शुरू कर देता है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि खुद को दोबारा बनाना किसी एक बड़े फैसले से नहीं होता। ये रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होता है। जब इंसान हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है तो कुछ समय बाद वही छोटी आदतें मिलकर उसकी पूरी जिंदगी को बदल देती हैं, और तभी वो सच में एक नए और मजबूत इंसान के रूप में खुद को खड़ा कर पाता है। 4. मुश्किल समय में भी लगातार आगे बढ़ते रहना। जब कोई इंसान खुद को फिर से बनाने की कोशिश करता है तो शुरुआत में उसे बहुत उत्साह और ऊर्जा महसूस होती है। उसे लगता है कि अब वो अपनी जिंदगी बदल देगा और सब कुछ पहले से बेहतर कर देगा। लेकिन कुछ समय बाद जब रास्ते में मुश्किलें आने लगती हैं, तब असली परीक्षा शुरू होती है। यही वो समय होता है जब बहुत से लोग हार मान लेते हैं। इसलिए रीबिल्ड योरसेल्फ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि इंसान मुश्किल समय में भी आगे बढ़ना बंद ना करे। जिंदगी का सच ये है कि कोई भी बदलाव आसान नहीं होता। जब हम अपनी पुरानी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं या कोई नया रास्ता चुनते हैं तो हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी मन नहीं करता, कभी परिणाम जल्दी नहीं मिलते, और कभी आसपास के लोग भी समझ नहीं पाते कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में इंसान को लगता है कि शायद ये रास्ता सही नहीं है। लेकिन सच ये है कि हर बड़ा बदलाव समय और धैर्य मांगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई या किसी नए कौशल पर काम करना शुरू करता है। शुरुआत में वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन कुछ समय तक उसे कोई खास परिणाम दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में उसका मन कमजोर पड़ सकता है। उसे लग सकता है कि उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर वो इसी समय हार मान लेता है तो वो कभी ये नहीं देख पाएगा कि थोड़ी और कोशिश करने पर उसे सफलता मिल सकती थी। आज के समय में एक बड़ी समस्या ये भी है कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में हमें अक्सर दूसरों की सफलता बहुत जल्दी दिखाई देती है। इससे ऐसा लगता है कि सफलता तुरंत मिल जाती है। लेकिन असलियत ये है कि हर सफलता के पीछे बहुत लंबा संघर्ष और लगातार मेहनत छिपी होती है। जो लोग कठिन समय में भी अपना रास्ता नहीं छोड़ते, वही आखिर में अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लगातार आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इंसान कभी थकेगा नहीं या उसे कभी परेशानी महसूस नहीं होगी। थकान और निराशा हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन मुश्किलों को देखकर रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी देर रुककर फिर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। यही छोटा सा अंतर किसी को साधारण से असाधारण बना देता है। जब इंसान हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ता रहता है तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। यही विश्वास उसे और मजबूत बनाता है और उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सच में खुद को फिर से बनाना चाहता है तो उसे ये समझना होगा कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयां रुकने का संकेत नहीं होती, बल्कि वे हमें मजबूत बनाने का अवसर देती हैं। जो इंसान इन मुश्किलों के बावजूद लगातार आगे बढ़ता रहता है, वही अंत में अपने जीवन को एक नए और बेहतर रूप में बना पाता है। 5. अपने जीवन का नया और बेहतर रूप बनाना। खुद को फिर से बनाने का असली मकसद सिर्फ इतना नहीं होता कि हम अपनी पुरानी समस्याओं से बाहर निकल जाएं। असली मकसद ये होता है कि हम अपने जीवन को पहले से बेहतर, मजबूत और स्पष्ट दिशा वाला बना सकें। जब इंसान अपने पुराने अनुभवों, गलतियों और संघर्षों से सीख लेता है, तब वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी का एक नया रूप बनाना शुरू करता है। यही रीबिल्ड योरसेल्फ का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जहां इंसान सिर्फ बदलाव की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने जीवन की नई पहचान बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को नए तरीके से बनाना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसकी सोच बदलती है। पहले जहां वो समस्याओं से घबरा जाता था, वहीं अब वो उन्हें एक सीख की तरह देखने लगता है। उसे ये समझ में आने लगता है कि हर कठिन परिस्थिति उसे कुछ नया सिखाने के लिए आती है। यही सोच उसे पहले से ज्यादा शांत, समझदार और मजबूत बना देती है। धीरे धीरे उसकी यही सोच उसके फैसलों और उसके काम करने के तरीके में भी दिखाई देने लगती है। इसके बाद इंसान अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य तय करना शुरू करता है जो सच में उसके लिए मायने रखते हैं। पहले कई बार हम बिना सोचे समझे दूसरों को देखकर लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमें साफ दिखाई देने लगता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं तो मेहनत करना भी आसान लगने लगता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम किस वजह से मेहनत कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये होता है कि इंसान अपनी आदतों और अपने समय को लेकर ज्यादा जागरूक हो जाता है। वो समझने लगता है कि हर दिन का समय बहुत कीमती है और अगर उसे सही दिशा में लगाया जाए तो धीरे धीरे जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है।
इसलिए वो अपनी रोजमर्रा की आदतों को इस तरह बनाता है कि वे उसके लक्ष्य और उसके विकास में मदद करें। यही अच्छी आदतें समय के साथ उसकी पहचान बन जाती हैं। आज के समय में बहुत से लोग अपनी जिंदगी को सिर्फ परिस्थितियों के भरोसे छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन जो लोग सच में खुद को फिर से बनाते हैं, वे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे समझते हैं कि उनका भविष्य उनके फैसलों और उनकी मेहनत पर निर्भर करता है। जब इंसान ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा होता है। आखिर में अपने जीवन का नया और बेहतर रूप बनाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो एक बार पूरा हो जाए। इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है, खुद को थोड़ा और बेहतर बनाता है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाता है जहां वो सच में पहुंचना चाहता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति सच में खुद को दोबारा बनाता है तो वो सिर्फ अपनी पुरानी परेशानियों से बाहर नहीं निकलता, बल्कि वो एक नई सोच, नई आदतों और नए आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन का एक बेहतर रूप तैयार करता है। यही असली मतलब है खुद को फिर से बनाना। दोस्तों, खुद को फिर से बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपनी सोच बदलता है, अपनी आदतें बदलता है और अपने जीवन की दिशा को बेहतर बनाता है। जीवन में कभी ना कभी हर इंसान टूटता है, लेकिन जो लोग उसी टूटे हुए समय से सीख लेकर खुद को दोबारा खड़ा करते हैं, वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनते हैं। याद रखिए, आपकी असफलताएं आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान ये है कि आप उन असफलताओं के बाद क्या करते हैं। अगर आप ठान लें कि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। और अगर आप ऐसी ही ज्ञान से भरी और प्रेरणादायक किताबों की सीख अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुक बीम को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।